आपसे बात कर रही हूँ। बेटा होमवर्क किधर है आप लोगों के? आप लोगों को बोला था ना मैंने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये क्वेश्चन दो बार लिखना ही है। फिर क्यों नहीं लिखा यार? क्यों नहीं लिखा बच्चों? होमवर्क क्यों नहीं किया? देखो ऐसे पढ़ने से कोई सेंस नहीं बनता, पता है क्या मतलब? से ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो एक बार समझा हुआ कब भूल जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। याद आएगा, नो डाउट आपको सारी चीज़ें याद आएगी, ठीक है। बट वो जो फर्स्ट टाइम की रीडिंग में जब एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़ता है, वो उसी टाइम पे अगर आपने माइंड में अपने रिटेन कर लिया ना, एक एक दो बार लिख के अपने हाथों से, तब वो चीज़ें परफेक्ट होती है। ऐसे थोड़ी ना यार, मतलब सिर्फ अपन को पोर्शन कंप्लीट करना है क्या टाइम पे, और कुछ ये नहीं है। आपको चाहिए ना आउट ऑफ चाहिए ना, फिर कैसे आएंगे अपने आउट ऑफ? ऐसे से बोलो, ऐसे से आउट ऑफ चाहिए आपको? किसी ने नहीं करके दिया, किसी ने नहीं, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने किया। यस आई अग्री, 2-3 बच्चों ने किया। आपका एक डे गैप हो गया था, ओके। ऐसे मत करो रे, ऐसे मत करो, पता है क्या? बाकी बच्चे, यस यश बेटा होमवर्क आपको मैं मेरे साथ में जब लेके चलती हूँ, जब आप न्यू ज्वाइनी रहते हो, जब आपकी मैम खुद से आपको स्पेसिफिकली कॉल करती है, तो क्या आपकी मैम का इतना राइट नहीं है कि वो आपको होमवर्क मांग सके करके? मतलब एक दिन में एक होमवर्क के लिए दो बार आपकी मैम आपको वहाँ पे रिवाइंड करवाती है, बच्चों होमवर्क दे दो, 2 बज गई अब तो दे दो, फिर भी नहीं आते यार। ईश्वरी, अमय किधर गया होमवर्क? हाँ तब मैथमेटिक्स में अच्छे से करता है, इकोनॉमिक्स में क्यों अच्छे से नहीं बेटा? दिव्या, अभिषेक, नेहा किधर गया होमवर्क? अंजलि, खुशी राठौड़, पूजा राठौड़, बेटा होमवर्क, वेयर आर योर होमवर्क? पृथ्वी, अभी मुझे सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं बोल रही हूँ कुछ बच्चों ने भेजा है, आज क्या भेजोगे पक्का से? अच्छा ठीक है, वेल नहीं थे तो एटलीस्ट जब मैं आपको व्हाट्सएप में रिप्लाई करती हूँ तो मुझे व्हाट्सएप में बता दो ना कि मैम आई एम नॉट वेल, मैं आपको कल करके देती हूँ। एटलीस्ट रिप्लाई तो आता है किसी का। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया हमने? सिर्फ अपने चैट्स के लिए बनाया, यस और नो, है ना? ओके, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? एक चीज तो आप आपके माइंड में फिट कर लो, ये कोई ऑनलाइन ट्यूशन नहीं है, ये कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे फर्क पड़ता है जब मेरा फोन, जब जो हमारे इकोनॉमिक्स पीएसबी में जब वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आता है ना, मुझे ऐसा लगता है यार अभी एक बच्चे ने होमवर्क करके दिया, एक बच्चे का पक्का होमवर्क है, मतलब एक ये रहता है कि यार चल बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। बट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वहाँ सन्नाटा रहता ना, तो यार बहुत जान पाती सीरियसली। जब वहाँ पे अदर मैसेजेस होते हैं बट होमवर्क का कोई रिप्लाई नहीं। विद मेक श्योर, ठीक है। देखो आप ही की टीचर हूँ, डांटना भी मेरा ही हक है, आपको प्यार से पढ़ाना, आपको समझाना, सारी चीज़ें मेरा हक है, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा नहीं मानेंगे, बट मेक श्योर गाइज, मतलब अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो ना तो वेस्ट है यार, टोटली वेस्ट है। मतलब मेरा इतने एफर्ट्स लेके पढ़ाना, आपको पता है कैसे पढ़ा सकते हैं, यही टॉपिक को कितने बोरिंग से पढ़ा सकते हैं, बट उसमें कुछ तो भी इंटरेस्टिंग लेकर आना और आपको पढ़ाना और आपको लर्न करवाना, समझाना, अगले दिन वापस से आके रिवीजन करवाना। एक टॉपिक एटलीस्ट 2-3 बार होता है, जिस दिन चैप्टर एंड होता है उस दिन वापस से पूरा रिवीजन होता है या नहीं होता है? फिर अगर इतने बार करवाने के बाद में अगर आपके साइड से एफर्ट्स नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बच्चा ये लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपके लिए भी उतने ही इससे बोल रही हूँ मैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए हैं, आपको होमवर्क करना है, ठीक है। आप आपके टाइम पे जब ये लेक्चर देख रहे हो, आप पर्सनल मुझसे मैसेज करो, बोलो कि मैम मैं ये लेक्चर देख रहा हूँ, ये रहा उसका होमवर्क। आई विल देयर फॉर यू, मैं रहूंगी आपके लिए, चिंता ना करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हमें कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो यार ठीक है, आ जाओ, इट्स ओके, बट कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एकदम से अच्छे से स्माइली वाला फेस दे दो और मस्त तरह से अपन रिवाइज करते हैं क्या चीजें करनी है हमें। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, विद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? खूब इलास्टिक, अल्टीमेट इलास्टिक, मतलब इन्फिनिटी, याद आ रहा है? इन्फिनिटी, वो डिमांड बढ़ती जाएगी, मतलब वो क्या रहेगा? इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके अंदर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो डिमांड यहाँ पे खड़ी हो जाएगी एक जगह पे आके, 5 पे आके खड़ी हो गई,
यूनिटरी इलास्टिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, इसमें क्या जाएगा फिर, ये क्या हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है क्या, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला था ना हमारा पेज, ये देखो, याद आ रहा है। और इसमें ग्रेटर देन 1 में क्या बोलोगे आप, रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे क्या बोलोगे, कौन सा स्लोप है गाइस, रिलेटिवली इलास्टिक है तो फ्लैटर स्लोप है, और ग्रेटर देन 1 है तो फ्लैटर स्लोप है, ठीक है। और अगर वो लेस देन 1 है तो कौन सा स्लोप है गाइस, स्टीपर स्लोप है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, गाइस ये कंसेप्ट क्लियर हुए आप सभी के, इट्स ओके। अब सॉरी बोलना बंद करो, आ जाओ इधर लेक्चर में बैक। ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझा, यस। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि टॉपिक में, अब कोई बच्चा बोलेगा मेरा मैडम मेरे को ना इकोनॉमिक समझ में आ जाता है लेकिन आपके वो ग्राफ में बड़ी दिक्कत होती है, मैडम ग्राफ भी समझ में आ जाता है लेकिन वो ग्राफ को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे बताओ, ग्राफ को लिखने में, समझने में, सारी चीजें, किसी को कुछ भी चीजों में कोई प्रॉब्लम है क्या, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट इन योर दिस टॉपिक। अगर पूरे लेक्चर देखे होंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा, पूरे लेक्चर देखना है, ठीक है, ओके। चलो यार, नो डाउट्स, ठीक है, चलो आ जाओ। देन बैक टू आवर टॉपिक, एक न्यू फ्रेश टॉपिक स्टार्ट। डाटा कुछ आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, हाँ आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी, आ रही थी ना पता चला, जो भी कुछ मैंने बोला अभी तक तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया और यहाँ पे मैं अकेले बातें कर रही हूँ। चलो, मेथड ऑफ मेजरिंग, अभी अभी जो तुमने इलास्टिसिटी निकाली ना कि वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, अब उसको कैलकुलेट करने के लिए ना कुछ मेथड्स है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को के कुछ मेथड्स हैं, को मेजर करने के लिए मेथड देख लो, एग्जाम में कितने नंबर ऑफ टाइम पूछ चुका है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जो आप छोड़ के जाते हो एग्जाम में, छोड़ के जाते हो, लिटरली छोड़ देते हो, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छोड़ना नहीं है गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहला मेथड होता है आपका रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर एंड पॉइंट मेथड। एक मिनट, डिटेल्ड में एक एक 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, इनकम इलास्टिसिटी नहीं है, क्रॉस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कुछ मेथड है। देयर आर ओनली 3 मेथड। कौन से मेथड है, पहला एक सिंपल सा मेथड है भाई जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, परसेंटेज रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, ये देखियो, इधर देखो, ये किन्होंने कैलकुलेट किया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड, अरिथमेटिक मेथड बोलते हो। प्रोफेसर मार्शल ने बोला आपको कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मुझे बताओ इसमें क्या नया था यार, ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यस और नो, सिंपल है, जो पढ़ा वही लिखना है। अच्छा, किन्होंने बताया, मैंने आपको ये भी बताया था माइक्रो, जब मैं आपको बेसिक लेक्चर्स पढ़ा रही थी ना, तब मैंने आपको ये बातें बताई थी कि भाई हमारे मार्शल जी, जो हमारी मम्मी है ना, वो हमारे पूरे इकोनॉमिक्स में हमारे साथ साथ चलने वाली, माइक्रो तक हमारी मम्मी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक हम बड़े नहीं हो जाते ना, जब तक हम बच्चे से बड़े नहीं हो जाते, मम्मी हमारी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह से हमारे, अरे माँ से मम्मी थी ना, ये मम्मा थी ना आपकी, तो मार्शल जी आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका माइक्रो फिनिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये पार्ट ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट कौन सा मेथड आता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या कंपेयर करोगे पता है क्या, यहाँ पे आप ये देखोगे कि तुमने खर्चा कितना किया और तुमको कितना मिल रहा है, ठीक है। तुमने कितना खर्चा किया, पहले कितना खर्चा किया और अभी कितना खर्चा किया है, इन दोनों को कंपेयर करोगे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, चलो आ जाओ। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में भाई, इस मेथड में हम लोग हमारे जेब से कितना जाने वाला है, कितना आउटले होने वाला है, ये कंपेयर करने वाले हैं। टोटल आउटले मतलब बाहर कितना जा रहा है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को ही आउटले बोलते हैं। इसे हम लोग स्लैश करके लिख दो, टोटल आउटले मेथड। अब मुझे एक बात बताना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछा जाएगा, क्या आपको रेशियो मेथड पूछा जाएगा? नो वे,
रेशियो मेथड, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, और ये पॉइंट मेथड पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑलराइट, ठीक है, चलो आ जाओ। अब the total expenditure method is also called as total outlay method. It is again, it was developed by, किन्होंने डेवलप किया? मैंने बोला ना, हमारी मम्मा हमें पीछा ही नहीं छोड़ेगी, हमारी मम्मा हमारी पीछा, जब तक हम लोग बड़े नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक मैक्रो में नहीं जाते आपकी मम्मा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हो? एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हो? अरे मुझे जाके ना ये पेन खरीदना था, ठीक है, मुझे एक पेन खरीदना था, एक पेन, ये पेन मुझे खरीदना था, तो मैंने इस पेन के लिए मैंने 1000 रुपीज़ दिए, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ मैडम? 1000। अगर मुझे 5 पेन्स खरीदने थे तो मतलब मुझे हरीश सर के लिए भी लेने थे, स्वानंद सर के लिए भी लेने थे, सबके लिए हम लोगों के लिए दो पेन लेने थे, और आपकी प्रीति मैडम ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, तो ऐसे हमें 5 पेन लेने थे, तो 5 × 1000 विल बी योर 5000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया गाइस? 5000 रुपीज़। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यस। अब मुझे एक बात बताओ, पहले जो खर्चा किया था आपने वो था 1000 रुपए, और अब जो आपने खर्चा किया है वो है 5000 रुपए। समझ रहे हो? पहले जो खर्चा किया था वो था 1000 रुपए, अब खर्चा किया 5000 रुपए। मुझे बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले इज मोर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, मतलब अभी का जो खर्चा है, अभी का जो प्रेजेंट, ये 5000 ऑब्वियसली ना गाइस, ये 5000 ज्यादा है ना? यस सर नो? तो आप इसे क्या बोलोगे? रिलेटिवली इलास्टिक। यहां पे आपकी जो डिमांड है गाइस वो क्या है? इलास्टिक है। समझ में आ रहा है? खर्चे से मतलब प्राइसेस के कारण, एक मिनट, अब वो बात अलग है, यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, बट मैं आपको अल्टीमेटली, देखो ये टॉपिक को बहुत इजी करके मैं अगर आपको बताऊं, 2 मिनट में 2 सेकंड में अगर आपको बता दूं, अगर खर्चा, आज का खर्चा जाता है, आज 100 रुपये खर्चा किया है और पहले आपने 60 रुपये खर्चा किया था, तो आप क्या बोलोगे? टोटल आउटले इज मोर, खर्चा ज्यादा है, ठीक है, खर्चा ज्यादा है। आप यहाँ पे ये कॉलम देखोगे, यहाँ पे डिमांड का कॉलम देख के इलास्टिसिटी नहीं बोलोगे, आप यहाँ पे ये वाला कॉलम देखोगे, कौन सा? एक्सपेंडिचर कॉलम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब इसे क्या बोल दोगे? अगर खर्चा ज्यादा है, तो आज का खर्चा ज्यादा है, टोटल आउटले इज मोर देन योर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो आप क्या बोलोगे गाइस? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और अगर आज भी इतना ही, मार्क्स होमवर्क पे ही डिपेंड है, होमवर्क पे ही डिपेंड है, ट्रस्ट में। चलो आ जाओ। इन दिस कनेक्शन मार्शल ने पुट किया है, पुट फोर्थ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर 10 रुपए, जब प्राइस 10 रुपए थी, 10 रुपए प्राइस थी, तब हम लोग 6 यूनिट्स खरीदते थे, ठीक है, तब हम 6 पेन खरीद के लाते थे, 6 पेन खरीदा रे भाई, टोटल कितना जेब से गया? 60 रुपए गए। और जब प्राइस 20 रुपए हो गई, प्राइस क्या हो गई? 20 रुपए हो गई, तब हमने, अरे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड को नहीं भूलना है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड तो कम होगी ही ना, लॉ ऑफ डिमांड, एलओडी, ठीक है, शॉर्टकट लिख रही हूं, ओके। तो अब क्या हो जाएगा? 5 हो गया, तो अब कितना हो गया? 20 × 5, टोटल खर्चा कितना हो गया? 100। तो मुझे बता दो, क्या 100 इज ग्रेटर देन योर 60? हाँ जी मैडम, 100 इज ग्रेटर देन योर 60। तो क्या 100/60 करते हो तो क्या आपको ग्रेटर देन 1 आता है? हाँ जी। तो फिर आप क्या बोलोगे? रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलोगे गाइस? रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड इज योर रिलेटिवली इलास्टिक इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से, ठीक है, ओके। यहां पे लिखते हैं हम लोग, जब 10 रुपए प्राइस है, जब प्राइस कितनी है गाइस? और बड़ा करते हैं हम, जब प्राइस 10 रुपए है, ये है आपका प्राइस का कॉलम, ये है आपका डिमांड का। तो आपने कितने यूनिट डिमांड किए थे? 6। और जब प्राइस हो गई है 20, प्राइस बढ़ गई है, तो डिमांड क्या हो गई गाइस? ऑब्वियसली ये तो कम ही होगा ना, ये तो लॉ ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पे टोटल खर्चा कितना? पहले 60 था, अभी हो गया है 100। तो इस केस में यहाँ तक इस तरह से बनाओ, आपको बनाना है नोटबुक में आपके,
ये आपको लर्न करने के लिए टेक्निक दे रही हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ एक हल्का सा चीज़ है वो ध्यान में रखना, मतलब इस एंगल से भी ध्यान रखो। तो क्या बोलोगे, तो ED इज ग्रेटर देन 1। अब मैं शॉर्टकट यूज करूँ, यस। अरे 100/60 ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 1 गाइस, यस और नो। शॉर्टकट करूँ, 100 ग्रेटर देन 60 डायरेक्टली लिख दूँ, ED ग्रेटर देन 1। यो समझ में आएगा ना। अच्छा, अब इसका मतलब तो रिलेटिवली इलास्टिक ही है, इलास्टिक डिमांड, ये भी लिख लो यहाँ पे, ये बनाना है, ठीक है, नोटबुक में बनाना है। ये इलास्टिक डिमांड को एक काम करते हैं और थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, यहाँ पे ED लिख देती हूँ। डन, जगह की थोड़ी सी कमी हमें। चलो अब थर्टी 4 और ये और बढ़ गई तो ये क्या हो गई गाइस, डिमांड कम हो गई। यहाँ पे नहीं, ये रही प्राइस बढ़ गई, ये हो गया आपका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। कितना है खर्चा, कितना है 120 120, 120 इज इक्वल टू 120, ED इज इक्वल टू 1, दैट इज गाइस यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी, आई होप, हाँ यूनिटरी इलास्टिक। डन एवरीवन, सेकेंड वाला कंसेप्ट समझा सभी को, बोलो सेकेंड वाला समझा, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसमें है ही नहीं, पता है क्या। चलो लास्ट वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब पहले सबसे पहले प्राइस कितनी थी, 50 रुपए थी, 50 रुपए थी, और तुम कितना डिमांड करते थे, 2 यूनिट डिमांड करते थे, 50 पे 2, कितना खर्चा हुआ। यहाँ पे खर्चा देखना है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है, खर्चा क्यों देखना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है। तो 100 था, और अभी जैसे ही प्राइस आपकी क्या हो गई गाइस, जैसे ही आपकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई, डिमांड लो कम हो गई। अरे इस केस में देखो, इस केस में प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये लो डिमांड कम हो गई। चलो आ जाओ, पहले कितना था प्राइस, 50 था, कितना डिमांड करते थे तुम, 2, कितना हो गया खर्चा, 100 रुपए। और जब प्राइसेस क्या हो गई गाइस, प्राइसेस और बढ़ गई है, 60 रुपए हो गई है, डिमांड कितना किया आपने, एक डिमांड कम कर दिया, तो अब कितना हो गया, 60 रुपीज। तो मुझे एक बात बताओ ना, टोटल जो अभी का जो खर्चा है, अभी का टोटल आउटले, प्रेजेंट आउटले, मतलब 60 इज लेस देन 100, मतलब ED इज लेस देन 1। इसका मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। गाइस समझ में आया क्या, क्या आप सभी को ये टेबल समझ में आया, और अब क्या आप लोग को ये कुछ लर्न करने की टेक्निक ध्यान में आ रही है क्या, कुछ भी नहीं है, 10 20 30 40 50 60 है, और यहाँ पे नीचे से ऊपर है, मतलब यहाँ पे कम 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 करते जाओ प्राइस, ठीक है, या नीचे से ऊपर करो, या 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यहाँ पे बढ़ाओगे, इधर कम करोगे, और कुछ नहीं, प्राइसेस को बढ़ाना है, डिमांड को कम करना है, दैट्स इट, बस इतना फंडा याद रखो। डन एवरीवन, और कुछ भी नहीं है, पूरे टेबल पर। बस प्रेजेंटेशन बहुत भारी का दिया अपन ने, एक टॉपिक को पकड़ के उसको एक्सप्लेन किया है, टेबल दिया है नीचे, अरे बाप रे इतना डेंजर मत आ यार, हाँ टेबल दिया है पहले, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है एवरीवन, गई समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 डन, मतलब हमने ये फिनिश कर लिया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और मुझे बता दो क्या क्या पढ़ा आपने, रिलेटिवली इलास्टिसिटी में क्या हो जाएगा, ED ग्रेटर देन 1, यूनिटरी में ED इज इक्वल टू 1, और रिलेटिवली इन इलास्टिक में ED लेस देन 1। डन एवरी वन ऑफ यू, पक्का से समझ में आया आप सभी को, ओके तोड़, कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई डाउट की, यस ओके। चलो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स योर लास्ट मेथड, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। गाइस ये क्या होता है, इसमें ना 2 कर्व होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ध्यान से समझोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको टफ जाएगी, ठीक है।
पॉइंट मेथड भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हो। ज्योमेट्री क्यों? कुछ ज्योमेट्री वगैरह का यूज किया। और पॉइंट मेथड क्यों? क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे, इस हर एक पॉइंट पे। मतलब ये जो तुम्हारा डिमांड कर्व है ना गाइज, ये जो तुम्हारा डिमांड कर्व है, ठीक है, इस डिमांड कर्व में हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी, ये P1 पे कितनी, ये P2 पे कितनी, ये P3 पे कितनी, ये P4 पे कितनी, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट, ये P4 पे कितना, ये पॉइंट P पे कितना, इस तरह से हम लोग हर एक पॉइंट, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? गाइस आर यू विथ मी? ओके, चलो अब ना थोड़ी सी बुराई करेंगे अपन ऊपर के दो मेथड की, चुगली करेंगे। रेशियो मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट के डिमांड कर्व के एक पॉइंट का आप बोलते हो मैडम ऐसा डिमांड कर्व है, लेकिन इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, ये लास्ट पॉइंट पे कितनी है और ये अप वाले पॉइंट पे कितनी है, ये नहीं बताता। कौन सा मेथड नहीं बताता? रेशियो मेथड नहीं बताता, परसेंटेज मेथड नहीं बताता, एक्सपेंडिचर मेथड नहीं बताता, आउटले मेथड वो भी नहीं बताता, अलग अलग नाम है। ठीक है, ओके। तो वापस से हमारी मम्मा, आपका साथ वो छोड़ेंगी नहीं। हमारी जो मम्मा है अल्फ्रेड मार्शल जी, अभी ऑब्वियसली वो ऐसे तो वो जेंट्स ही हैं, ठीक है, पापा ही है, बट हमारे पापा तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है गाइस। ये एम क्या हो रहा है, हाँ ये जो एम है ना, अगर आपने बेसिक का लेक्चर देखा होगा तो मैंने इनको एम से मम्मा रखा था, ठीक है, और लियोनेल रॉबिन्स जी को लाल रखा था, ठीक है, ओके। इसलिए मैं बोल रही हूँ सारे लेक्चर देखोगे तभी आपका इकोनॉमिक्स तोड़ होगा एकदम, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल डेवलप्ड एनदर मेथड, उन्होंने एक एनदर मेथड डेवलप किया भाई, कि जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर जी हमने आपको एक फॉर्मूला दिया है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब अगर आपको क्या करना है, ये आपका डिमांड कर्व है डी, ध्यान से देखना, ठीक है, ये डिमांड कर्व है तुम्हारा डी। मुझे इस पॉइंट की, किस पॉइंट की? मुझे इस पॉइंट की गई, ये पॉइंट की आप ये पॉइंट की आप मुझे इलास्टिसिटी बताओ, ये पॉइंट पी की। तो कैसे निकालोगे? लोअर सेगमेंट क्या है? ये है आपका पी यू अपॉन पी डी, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट की बताओ मैडम आप, एस है ये, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये पी यू कहां से आया, पी डी, ओके ओके ओके, वेट ए सेकेंड, हमने एक मिस्टेक कर दिया, यू कहां से लिया, वही तो मैं बोलूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको D1 D2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी डी यू, ये नीचे वाला सेगमेंट पी डी टू अपॉन पी डी1, पी की जब बात कर रही हूँ मैं, पी की। अब जब आप एस की बात कर रहे हो तो गाइस, जब आप एस की बात करो, उन्होंने हमें एक फॉर्मूला बता दिया, बस वो फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। ये एस पॉइंट की बात कर रहे हो आप, फिर क्या हो जाएगा, एस की बात कर रहे हो ना, फिर लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट कर लो, फिर ये है आपका लोअर सेगमेंट और ये है आपका अपर सेगमेंट, मतलब एस डी टू अपॉन एस डी वन। गाइस कितना सिंपल है यार, सिर्फ ये लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो अ पॉइंट एल, अपर सेगमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व, बस इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। बट अब तुम बोलोगे मैडम जरूरी है कि डिमांड कर्व ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी? ऐसी फ्लैटर भी तो होती है, ऐसी फ्लैटर होती है, फिर उस केस में क्या? यस और नो, पॉइंट है ना, अरे यस और नो, उस केस में भी अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। आप जैसा कर्व बताओ ना, उस वैसे कर्व में हमारे मार्शल जी ने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना बताया। आई होप आप सबने ये लिख लिया बेटा, ये सारी चीजें ये लिख लिया क्या टेबल? ओके। अगर आप बोलते हो मैम हमारी जो डायग्राम है, हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह, कुछ यहाँ पे आके ना कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, हमारा जो डिमांड कर्व है मैम वो कुछ ऐसा बना है, ठीक है, इसका भी हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है लीनियर कर्व, एक क्या है गाइस, जब आपका लीनियर डिमांड कर्व है, लीनियर डिमांड कर्व है तो इलास्टिसिटी कैसे निकालना, और जब यू नो नॉन लीनियर डिमांड कर्व है, नॉन लीनियर बोल दो, लीनियर नहीं है
इलास्टिसिटी कैसे निकालना है? लीनियर है तब तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जैसे ये एक पॉइंट है, सुनो ना, अभी अपन ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? चलो यार थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इस कंसेप्ट को। मुझे बताओ ये जो है ना तुम्हारा D1 और D2, D1 D2, ठीक है, ये टोटल है 8 सेंटीमीटर का। कितना है ये D1 D2? बोलो ना कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो और ये इसका सेंटर पॉइंट है, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट कौन सा आ रहा है? ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट को मैं नाम देती हूँ P, सेंटर पॉइंट को हम नाम देते हैं P, ठीक है जी। P हम नाम देते हैं हमारे सेंटर पॉइंट को। तो मुझे एक बात बता दो ना, PD1 और PD2 कितना सेंटीमीटर हो गया गाइस? PD1 PD2 कितना सेंटीमीटर हो गया? अरे ये पूरा 8 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यस सर नो? तो अब निकाल लो ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, निकालो एट पॉइंट P, लिखो यहाँ पे एट पॉइंट P। एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? 4 लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बोला तो रुको ऐसे मत करो, लिखो पहले PD2 अपॉन ऊपर वाला PD1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 अपॉन 4। गाइस यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक है। डन, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है गाइस? समझ में आया आपको ये? एट पॉइंट P समझ में आया सभी को? पॉइंट P समझ में आया एवरीवन? तोड़, ओके चलो अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे देखो, अभी इन दोनों का सेंटर पॉइंट कौन सा है? इन दोनों का सेंटर पॉइंट इसको लेट्स टेक पॉइंट भी, चलो अपन टेक्स्ट बुक से पॉइंट भी सेम लेंगे, P1 P3 लिया उन्होंने, ठीक है। सेम नहीं हो पाएगा वैसे क्योंकि हमने P इसको ले लिया, चलो ठीक है यार फर्क नहीं पड़ता, आपको वो तो समझ में आ जाएगा, है ना? इसको मैं ले लेती हूँ, जो उन्होंने लिया हम उसी को ही लेते हैं ताकि मुझे आपको ना टेक्स्ट बुक में दिखाने को, उन्होंने इसे P3 लिया, इसे हम लोग P3 कर देते हैं, चलेगा? टेक्स्ट बुक में उन्होंने इस पॉइंट को P2 लिया है, क्या क्या आ रहा है? हाँ ये P2 है गाइस, ठीक है, ये P2 है, तो P2 आंसर तो वही रहेगा ना, 4 अपॉन 4 1, ठीक है। अब ये है आपका पॉइंट P1 और ये इन दोनों का सेंटर है, ये है आपका पॉइंट P3, ठीक है। हाँ सेम किया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मुझे बताओ ये P1 पॉइंट पे कितना आएगा गाइस इलास्टिसिटी? देखो मैडम हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, ये इन दोनों का आधा मतलब ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 2, ठीक है, यस और नो? ये हो गया 2 2, मतलब इस पॉइंट के जितने पूरे नीचे के है टोटल लोअर सेगमेंट कितना हो गया गाइस? इस पॉइंट का लोअर सेगमेंट कितना हो गया बता दो मुझे। एट पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है? P1, एट पॉइंट P1 पे कितना हो जाएगा? P1 D2 अपॉन P1 D1, यस और नो? लोअर सेगमेंट मतलब ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है गाइस? इतना समझ में आया सभी को? ओके वेट, कौन बोल रहा है? श्रद्धा बोल रही है मैम एक बार वापस से। चलो आ जाओ श्रद्धा, वापस से बताती हूँ आपको। फर्स्ट वाला पॉइंट समझा क्या? एक मिनट श्रद्धा बेटा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि मैंने भी नहीं बोला, ये तो हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी है, उन्होंने बोला हमें, क्या बोला है हमें कि भाई आप कुछ भी पॉइंट्स लो, कोई भी पॉइंट्स लो, यहाँ पे आपको इस लीनियर डिमांड कर्व, ये लीनियर डिमांड कर्व है, इस बात से तो अग्री करती है ना बेटा? लीनियर डिमांड कर्व है, इस लीनियर डिमांड कर्व में श्रद्धा कोई भी पॉइंट बोल तुम्हें उसका इलास्टिसिटी मिल जाएगा। मैडम कैसे? सबसे पहला पॉइंट आपने लिया है, देखो पहले तो मुझे इतना बता दो, मैं यहाँ पे और थोड़ा सा रफ लेती हूँ।
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका ये टोटल 8 सेंटीमीटर है, ये टोटल है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका आधा आधा कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। और इसका आधा आधा कितना हो जाएगा गाइस, 2 2 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया श्रद्धा? ओके, तो बस वही चीज किया मैंने। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने ऐसे डिमांड कर्व पे प्लॉट किया था, उसे मैंने किस पे प्लॉट किया बेटा, डिमांड कर्व पे प्लॉट किया है आपके, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम। ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। ओके, अब ना मैं पहले ही प्लॉटिंग कर देती हूँ, पहले ही ना मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये टोटल 8 सेंटीमीटर है बेटा। ये पूरा जो है ना D1 नामकरण किया मैंने अभी, ठीक है। इस यहाँ पे भी कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं किया। ये D1 है, ये D2 है। ये D1 D2 कितना सेंटीमीटर बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P3, ये कितना हो जाएगा, D1 P3, और ये P3 D2 कितना हो जाएगा, 4 4। यस और नो? अब अगर मैंने ये D1 P3 के भी बीच में कोई सेंटर पॉइंट किया, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ, विच कलर, ब्लू कलर। अगर इन दोनों के बीच में भी मैंने कोई सेंटर पॉइंट किया बेटा, ये लो, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो मुझे अब बताओ D1 P3 का आधा आधा, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, हम नाम देते हैं इस पॉइंट को, क्या नाम दे, P1 दे दे नाम, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अननेसेसरी वो अपन को क्रॉस नहीं करेगा। ये 4 4 है, ठीक है। हाँ, अब बोलो, अब इसे मैं P1 नाम दे देती हूँ, इसे मैं, और इन दोनों का जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट ये रहेगा, तो ये मैं P2 नाम दे देती हूँ। इधर एक और पॉइंट लिख लो, इधर एक और पॉइंट लिख लो, P4 पॉइंट लिख लो। टोटल मुझे इतने पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्विकली देखते हैं कैसे करेंगे। अब इतने सारे पॉइंट है ना, तो कंफ्यूज मत हो, इतने सारे पॉइंट है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो, सबसे पहले मुझे P3 की निकाल के बताओ। एट पॉइंट P3 कितना हो जाएगा, P3 बोला ना मैडम, हाँ जी। तो आप P3 से देखो, पर्पल कलर से चल रहा है, P3 का लोअर सेगमेंट, P3 का लोअर सेगमेंट श्रद्धा, P3 का लोअर सेगमेंट अपॉन P3 का अपर सेगमेंट श्रद्धा, P3 का अपर सेगमेंट, मतलब क्या हो गया, P3D क्या मतलब 4 अपॉन 4 हो गया, क्योंकि दोनों ही आधा आधा था, तो ये आ गया इलास्टिक। एट पॉइंट P3 समझा सभी को? वापस से बताया मैंने एक बार, एट पॉइंट P3 समझा? सिर्फ पर्पल कलर की लाइन देख, सिर्फ पर्पल कलर की लाइन देखो और कुछ भी मत देखो। बोलो, ये बोलो फटाफट से। अमय, अधव, महेश, दिव्या, अभिषेक हजारे, अंजलि, सानिका, बोलो बेटा, समझ में आया? ये पार्ट समझा? ठीक है, कंफर्म समझा? कंफर्म समझा? मुझे यस, ओके। अब ना मुझे ये पॉइंट चाहिए, लाल वाला पॉइंट चाहिए, एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1, एट पॉइंट P1। फॉर्मूला तो एक ही है, लोअर अपॉन अपर, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। गाइस ये पॉइंट P1 का लोअर सेगमेंट क्या होगा? ये होगा मैडम, इसके पूरा नीचे का पार्ट, इस पॉइंट के पूरे नीचे का पार्ट, और इस पॉइंट के ऊपर का पार्ट हो गया अपर सेगमेंट, ये हो गया अपर सेगमेंट। तो मुझे एक बात बताओ ना, ये तो तुम्हारा 4 था और ये तो इसका आधा था ना, तो ये तो 2 हो गया, तो 4 + 2, 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये ऊपर का कितना हो गया, 2 हो गया। 6/2 3 आता है, 3 > 1 आता है, तो मैं बोल दूं रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक।
एवरीवन, थर्ड, समझ में आया? सॉलिड समझ में आया सभी को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? सिर्फ रेड कलर देखो अभी क्या हुआ है यहाँ पे, P1 से लेके D2 तक, ये पूरा P1 बोला ना तो इसके पूरा नीचे P1 से D2 टिल एंड पॉइंट, और ये देखो ये वापस अपने इसमें चल रहा है, किस में चल रहा है? अपने आप पे चल रहा है। इतना इतना मतलब क्या बताओ यार, इतना इरिटेट होता है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा बातचीत करने के लिए, आप में बातें ना करो। अनटिल एंड अनलेस कोई न्यू बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम है ना, तो भी मेरा नंबर दो और छोड़ दो उसको बोला प्रीति मैडम को कॉल कर ले, ठीक है? P1 और D2, और ये हो जाएगा आपको P2 D1, P1 D1, ठीक है? रुको रुको रुको, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा ये बताओ ना मुझे। P1 और D2, और इधर हो जाएगा P1 D1। समझ में आ रहा है? ये रहा P1, ये रहा P1 D1 और P1 D2। एवरीवन समझ में आ रहा है? मैडम P1 D1 4 है ना? P1 D1 4 किधर है? P1 D1 4 किधर है रे बेटा? ये देखना, ये सेंटर पॉइंट, ये इनका आधा, ये थे 4 और ये थे 4। अब मैंने इसका भी आधा लिया है P1, तो ये तो 2 हो गया ना। ये 2 को क्यों भूल गई? समझ में ना? अरे 4 का आधा करना, मिला दे 4 में, ये 4 में ये इसका आधा मिला दे, 6 हो गया। समझ में आया अभी? यस, हाँ, बस ये एक बार ये समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं श्रद्धा। चलो आ जाओ अब पॉइंट, अब आई है हमारे दूसरे कलर की बारी। दूसरा कलर, विच कलर डू यू वांट? वो खेलते थे ना अपन बचपन में, इंकी पिंकी व्हाट कलर। ये लो, ये है तुम्हारा P2, P2 एट पॉइंट P2। गाइस यहाँ पे भी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना तुम्हारा P2 का, तो P2 D2। देखो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा P2 D2, मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, P2 D2। और अरे बाप रे, इसका अपर सेगमेंट तो बहुत ही बड़ा हो रहा है रे। लिखो पहले P2 D2, P2 D2, और ये हो जाएगा आपका P2 D1, ठीक है? अब मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा गाइस, ये तो इतना सा पोर्शन कितना आ जाएगा? अब ये 2 हो जाएगा। अब ग्रीन वाला पार्ट देखना, ग्रीन कलर देख, ये 2 है, अरे 4 का आधा 2 ही होगा ना, और ये रहेगा आधा, और ये तो पूरा आधा तुम्हारा 4 ही है, ये तो पूरा 4 ही है, तो करो 4 + 2 कर दो, और यहाँ पे अलग हो गया, 4 + 2 हो गया। मतलब सेगमेंट कितना हो गया गाइस? लोअर सेगमेंट तो 2 ही है, और अपर सेगमेंट कितना हो गया आपका? 2 + 4। अपर सेगमेंट कितना है? 2 + 4। समझ में आ रहा है? एवरीबडी, 2 + 4 इज इक्वल टू 2/6। मतलब बोलो, मतलब बोलो, लेस देन 1 आया, ईडी लेस देन 1 आया गाइस, रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या बात है यार, अब तो सारी चीजें आपको खुद को ही समझ में आने लग गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया? ठीक है, चलो आ जाओ, ये समझ में आया? हमने देखो कितने पॉइंट निकाल लिए। अरे बाप रे बच्चों यार, अपने तो कितने पॉइंट निकाल लिए, P1 निकाल लिया, P3 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, तो बस ये लास्ट वाला पॉइंट बच गया ना, इसको भी निकाल लो यार। इसको ले लेते, ब्लैक कलर से ले लेते हम लोग। ये देखो, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P पे क्या हो जाएगा? चलो आ जाओ, इसको भी निकालते। क्या मजा आ रही है ना? एट पॉइंट P, लोअर सेगमेंट अपर और अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कितना होगा? तो पूरा का पूरा ही लोअर सेगमेंट है गाइस, P से लेके D2 तक, P से लेके सेगमेंट है। और अपर सेगमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपन 0 कर दो, 8, और ये वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा गाइस? ये वाले पॉइंट का,
ये P4 वाले पॉइंट का कितना हो जाएगा, P4 ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपने पर्पल कलर यूज नहीं किया ना, चलो पर्पल कलर यूज करेंगे। ये वाले पॉइंट का कितना, नहीं पर्पल यूज कर लिया है, फिर कौन सा कलर, ऑरेंज, आ जाओ सारे कलर यूज करेंगे। ये वाले पॉइंट D2 का कितना होगा, मतलब P4 है सॉरी वहां पे, तो P4 पे कितना होगा गाइस, P लोअर अपॉन अपर। मैडम इसका लोअर तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है ना, लिख दो ना 0 0 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, अपर सेगमेंट पूछो मत, पूरा का पूरा डिमांड कब आ गया, P4 से लेके D1 तक, ऊपर की पूरी लाइन आ गई है, P4 से लेके D1 तक, यस पूरा डिमांड कब आ गया, ये हो जाएगा आपका 0/8, ठीक है, यस वेरी गुड, समझ में आया सभी को। अब एक बार क्विकली नोट्स में आ जाओ, फटाफट से इसको, ये टॉपिक को फिनिश करें। ये देख लो भाई, एट पॉइंट P2 4/4 1, मतलब यूनिटरी, मतलब कौन सा गाइस, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एट पॉइंट P3, ये रहा पॉइंट P3 ये वाला, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2/6 0.33 लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अच्छा ठीक है, अब कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं वो लोग, अब पॉइंट बोलते हैं वो हमें पॉइंट P1, ये लो पॉइंट P1 की बात हो रही है। इस पॉइंट पे लोअर सेगमेंट 6 है और अपर सेगमेंट तो 2 है, 6/2 3 ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, समझ में आ रहा है। अब ये इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली, परफेक्टली, सारी चीजें सब इतना सा बचा है। और इस पॉइंट में भी क्या है पता है क्या, नॉन लीनियर डिमांड कर्व में सिर्फ आप एक टैंजेंट बनाओगे और बाकी पूरी कहानी वैसे के वैसे, ठीक है, ऑलराइट। तो बिल्कुल भगाते नहीं है, शांति से करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है, बट देन ऑल्सो वी विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दिस, ऑलराइट। और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट। चलो भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और गाइज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज थोड़ा सा लिख के सॉल्व करके होमवर्क करके दे देना, ठीक है, आपकी मैम भी खुश खुश हो जाएगी, ऑलराइट। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।